नमस्कार, मैं हूं रामदत्त त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जनादेश और मीडिया स्वराज ग्रुप ऑफ चैनल्स। आज हमारे साथ हैं इस समय विशेष मेहमान श्री राकेश टिकैत जी, जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं और इस समय जो किसान आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, उसकी क्या स्थिति है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उसमें किसान यूनियन की क्या भूमिका है, इस पर हम बातचीत करें। आज किसान यूनियन की जो पंचायत हुई थी, तो टिकैत साहब उसमें क्या तय हुआ, क्या फैसला लिया आप लोगों ने? उसमें ये कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किसान हाईवे के ऊपर आएगा और 11 बजे के आसपास से 10, 11, 12 बजे तक लोग आ जाएंगे और वहां पर फिर अपनी सलाह करेंगे सब जगह, क्योंकि पूरे प्रदेश भर से लोग सड़कों पर रहेंगे और क्या करना है, दिल्ली चलना है, कुछ करना है, कैसे वो करा जाएगा, तो कल डिसाइड करेंगे। अभी माहौल कैसा है, सरकार का रुख क्या है, आप लोगों को जाने दे रहे हैं दिल्ली? नहीं, दिल्ली तो नहीं जाने दे रहे जी, अभी दिल्ली तो नहीं, सब लोग रास्ते में। फिर आप लोग जाएंगे कैसे? हरियाणा में तो काफी ज्यादा विवाद चल रहा हाँ, है, टकराव हो रहा जी, बिल्कुल हरियाणा में। तो फिर आपने अपने लोगों को क्या सलाह दी है, क्या करना है? हमने तो ये कहा कि सड़कों पर लोग रहेंगे और जैसे भी सलाह बनेगी कल 12-1 बजे के आसपास बनेगी। अगर दिल्ली कूच करना होगा तो फिर वहां से कूच भी करा जाएगा, चला जाएगा, और जैसी भी सिचुएशन बनेगी कल 2 बजे तक क्लियर हो जाएगा हमारा। तो आपके मुद्दे क्या हैं आंदोलन के? देखो, मुद्दे तो सबके, पूरा देश के इशू तो एक ही है। वो इशू है जो एमएसपी से नीचे पे खरीद ना हो, जो भी कोई व्यापारी आएगा खरीद करने, वो खरीद ना करे, इसके लिए कानून बन जाए, लीगल कानून एक बने इसमें। तो ये एक बड़ा इशू है लीगल। तो और भी है कि जिस तरह से अब किसान की पूरी फसल आधे भाव में लूटी है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करा है, कम से कम उसके कम पे तो खरीद ना हो कहीं पे भी। दूध के भाव है, वेजिटेबल्स के भाव है, बिजली का है। जब एक देश एक रीजन की उसकी बात करते हैं, एक विजन की, तो बिजली के रेट एग्रीकल्चर पे पूरे देश में अलग अलग क्यों है? हम बिजली भी सबसे महंगी देंगे उत्तर प्रदेश के, और हरियाणा में अपना माल बेचेंगे, वहां पे बिजली भी सस्ती है, और वहां का किसान भी प्रोटेस्ट कर रहा, तो नुकसान में है खेती किसानी। भाई सरकार बातचीत करे, कोई पॉलिसी लेकर आनी है तो सरकार को बात करनी पड़ेगी, और कुछ बात उनकी रखी जाए, कुछ अपनी रखी जाए। अपना हमारा पक्ष तो रखने वाला वहां कोई है नहीं। वो तो उन्होंने एक फैसला कर दिया, जिससे बड़े इंडस्ट्रीज को, बड़े व्यापारियों को जिससे फायदा होगा, उसके हक में उन्होंने फैसले कर दिए। हमारी तो सुनी नहीं गई। पहले भी होता था कि भूमि अधिग्रहण एक्ट बना, वो सारी पार्टी और किसानों की सहमति से बना, उसमें किसानों को भी सुना गया। उसमें स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सुमित्रा महाजन थी, वो बीजेपी से थी, कांग्रेस सरकार उसकी थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो फिर भी सारी पार्टी, जो बड़ी पार्टी थी, वे सब बैठी। हम लोग उससे भी करीब 4 बार हमारी भी बातचीत हुई, और एक बहुत बेहतरीन नया भूमि अधिग्रहण एक्ट देश को मिला। ऐसे जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और 2007 में देश बाहर से गेहूं की खरीद कर रहा था, जब देश में क्राइसिस था गेहूं का, तो प्रधानमंत्री जी ने बुलाए और बड़े जो टिकैत साहब थे उनसे बात करी। उन्हें जो सुझाव दिए वे प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने माने, और आज 13 साल बाद में भी देश में गेहूं की कमी नहीं है। तो सुझाव तो गांव के लोग भी दे सकते हैं। आप उनके उसमें फैसला कर रहे हो तो उनसे भी बातचीत कर लो कि क्या नफा होगा, क्या नुकसान होगा, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट तो गांव से मिलेगी आपको, ये किताबों से ज्ञान नहीं होगा जी। तो ये हमारी बातचीत थी। अमरीश कुमार जी हैं हमारे सहयोगी, आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं जी। जी जी जी। हाँ अमरीश जी। बहुत सारे लोगों का आरोप ये है कि उत्तर प्रदेश के किसान तो कहीं साथ दे ही नहीं रहे। कल 2 दिन से जो मामला हो रहा आंदोलन का, नहीं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में तो, उत्तर प्रदेश में तो बहुत मूवमेंट चले हुए हैं जी। भाई। सरकार ये मानती है कि हम मूवमेंट करें,
जब ही साथ में रहेगा। यहाँ पर बहुत जगह तहसील पे उन पे प्रदर्शन हुए बहुत जगह, और इसमें कुछ संगठन ऐसे थे कि जो वे नहीं चाहते थे कि हम इसमें शामिल हो। वे आज हट गए इस आंदोलन से पूर्ण रूप से। वे कोरोना का अच्छा। नाम लेकर आज बगल हो गए, क्योंकि उनके पास में पब्लिक थी नहीं। मतलब कुछ लोगों का ये था कि हम इस मूवमेंट में शामिल ना हो। जी। ये बहुत से लोग उसमें थे, वे आज हट गए। उनको आज आज है ना उत्तर प्रदेश से कोई आदमी भी, तो हमने कहा था कि 26 में नहीं, हम 27 में करेंगे। और हमने बहुत हाँ, जगह प्रदर्शन करे, बहुत जगह वो हुए, डीएमडीसी के यहाँ पे हमने ज्ञापन दिए। हमारा मूवमेंट निरंतर ये चलता रहता है। ये बताइए कि आपके इलाके में गन्ने का बहुत नकदी फसल होती है, तो गन्ने की कीमत का क्या हाल है? इस बार तो अभी गन्ने की कीमत ही नहीं सरकार ने नहीं, अनाउंस किया। 4 साल से तय नहीं करी गन्ने की कीमत। जो 4 साल पहले अखिलेश यादव जी के टाइम पे थी, वही कीमतें गन्ने की है, और उसका भाव नहीं बढ़ा। और उसका गन्ने का पेमेंट भी बहुत रुकता है। जो तो क्या भुगतान है अभी भारतीय भी जनता करीब, पार्टी सरकार ने कोई दाम ही नहीं बढ़ाया गन्ने का नहीं 4 साल? नहीं, उस दिन नहीं बढ़ा जी। और अच्छा, आप अभी भी मुझे करीब ध्यान है कि 4 कुछ। जी जी, जी, आप बोलिए, अभी आप भी क्या, बोलिए। अभी भी करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास किसानों के गन्ने का भुगतान बकाया होगा पूरे प्रदेश में। और जो गन्ना एक्ट है उसमें ये है कि 14 दिन में ये भुगतान हम देंगे, लेकिन 14 दिन में भी नहीं होता। फिर ये है कि अगर भुगतान नहीं देंगे तो हम उसका इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट को माफ करने की पावर कैन कमिश्नर के पास में, वो एक कलम से सब इंटरेस्ट माफ कर देते हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है ये सब जगह। यही धान का हाल है। धान 800 रुपए से 1100 रुपए पर क्विंटल बिका, और बिचौलवा जो व्यापारी था उसने लुटा है। अब की बार सरकार की सेह पर लुटा है। ये पूरा जो हमारी तराई की बेल्ट है उसका धान की बेल्ट है पूरी, पूरा मक्का का यही हाल है। बुलंदशहर से लगा के और इलाहाबाद और बिहार तक मक्का पैदा होती है। यही मक्का का हाल हुआ, क्योंकि बाहर से मक्का मंगा ली, पोल्ट्री फार्म बंद थे, और हमारा किसान 600 से 800 रुपये में लुटा है मक्का में। यही वेजिटेबल्स जी, का रहा। मक्के का दाम नहीं मिल रहा, धान का दाम नहीं मिल रहा, गन्ना किसान का दाम 4 साल से बढ़ नहीं रहा। तो आपके जी, जो एमपी एमएलए हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है साहब? वो तो कुछ नहीं करते जी, उनको तो वोट चाहिए। वो कुछ नहीं तो करते वोट तो देश उनको में। मिल जाता है टिकैत साहब, आईएमपी उनको तो एमएलए कुछ नहीं करते। वोट मिल जाता है आसानी से। वोट मिल वोट तो जाता उन्हीं है। को मिलता देखो, किसान के नाम पे देश में वोट नहीं है। है। जी। वोट तो दूसरे मकसद से मिलता है देश में। और जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनको वोट कैसे मिले, वो उनको भली बात ही पता है कि वोट हमको कैसे मिलेगा। और ये तो चौधरी किसान के अजीत नाम, सिंह कहाँ है आजकल? चौधरी अजीत सिंह वो भी चुनाव हार रहे जी, वो भी अपने घर पे है, अपना आराम कर रहे हैं। तो अच्छा, वो तो देखो, किसानों के आराम। इतने बड़े मसीहा थे देश, चरण सिंह जी, जी, उनके उत्तराधिकारी लोग कुछ किसानों के मुद्दे पे कुछ आगे उस तरह से नहीं कर रहे हैं, कमिटमेंट नहीं, उस वो तरह का तो कमिटमेंट नहीं है। वही बता सकते हैं जी। वो तो क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है उनकी एक बड़ी, तो वो तो नहीं, वही बता सकते हैं। पब्लिक में तो नहीं दिखाई देता वैसा। नहीं, वो तो जो लोग पॉलिटिकल होते हैं वे आंदोलन नहीं करते, वे पॉलिटिक्स की करते हैं। क्योंकि देश में अगर जान बचेगी किसान की तो वो आंदोलन से बचेगी। कोई पॉलिटिकल टिकैत पार्टी, साहब टिकैत साहब, मैं जी, महेंद्र सिंह टिकैत की रैली 1988 की कवर कर रहा था जनसत्ता से वोट क्लब हाँ पे। जी, और उस जी समय जी, चंद्रशेखर, देवगौड़ा, देवीलाल सब लोग आए थे वोट क्लब पे। आए थे जी वो जी। तो ऐसा नहीं कि राजनीतिक देवीलाल ने कितना सपोर्ट किया, कितना आंदोलन किया किसानों के लिए, नहीं, ये नहीं। उस टाइम के लोग नहीं रहे जी अब। वो जी जो विचारधारा थी, जो गांव की विचारधारा थी, जो देश जी प्रेम की विचारधारा थी, जो गांव से उठ कर आई थी, वो विचारधारा अब है नहीं। अब वो मिलेगी नहीं। मैंने पढ़ा वो आपका पेपर, यहाँ पे उसमें स्क्रीन लगा रखा है जनसत्ता का, और जी उसमें जी लिखा हुआ है कि 5 लाख लोगों ने दिल्ली को घेरा। जी जी वो जी बड़े जी हेडिंग में ड्राइंग रूम में लगा हुआ है। और जी। ये बड़ी मैंने खुशी हुई कि आज मेरी कम से खबर कम, थी, मैंने 5 लाख वाली खबर दी थी, मेरी खबर थी। हाँ हाँ, तो आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमें तो आप जैसे लोगों की तलाश थी कि उस टाइम के कुछ वाक्य टिकट साहब के लिए या कुछ डॉक्यूमेंट्स और वो आपके पास में हो तो वो दे दें, और पूरा जो म्यूजियम बन रहा है तो उसमें वो लगे। नहीं नहीं, जरूर, जरूर। बहुत देखिए अच्छी। टिकैत साहब तो
लखनऊ भी आते थे, बड़े सीधे जी साधे आदमी हैं और उनके साथ इतने लोग अपना जी सब भोजन पानी लेके सब आके आंदोलन करते थे। जी जी। और टिकैत साहब ने तो बहुत सारी सरकारों को झुकाया, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर तो वहां आपके दरवाजे पर हेलीकॉप्टर से जाते थे। तो आज ये नहीं ताकत किसान यूनियन की कमजोर क्यों हो गई? नहीं नहीं, कमजोर कम नहीं, क्यों? हमारे पूरे लोग हरियाणा और पंजाब के पूरे लोग लगे हुए हैं। हमने हमने कहा था कि क्या होता है, हम आपको बैक से सपोर्ट देंगे पूर्ण रूप से। और अभी जी भी हमारे जो पंजाब के उसके लाखोवाल जी है, वे वहां से चंडीगढ़ से और अंबाला के बॉर्डर पर करीब 800 ट्रैक्टरों के साथ में है। जो हमारे रतनमान है, वे हमारे पूरे किसान यूनियन के लोग ज्यादातर जेलों में उनको उठा लिया, भी बंद है। तो हमारा पूरा सपोर्ट है। और कल से मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 4 स्टेट में कल से मूवमेंट शुरू होंगे। तो जब और आपने ये घोषणा लेकिन की, आज जो ये पंचायत मुझे ने लगता है तय कि किया, आप राजनीतिक दलों से तालमेल कर लेते हैं, ये नहीं आरोप नहीं, कई हमारा बार। उनसे तालमेल कुछ नहीं जी। हमारा तो उनके खिलाफ मूवमेंट चलता है। अभी हमने पंचायत यहाँ पे करी थी जी 6-7-10 दिन पहले, और बड़ी पंचायत थी, करीब 50,000 से ज्यादा लोग मुजफ्फरनगर में थे। हमारा तालमेल किसी से नहीं, हमारा इशू बेस है ना, हमारा किसी पार्टी के खिलाफ होता, हमारा है सरकार की पॉलिसी के खिलाफ। हम ना किसी जी पार्टी का नाम लेते। सरकार की अगर पॉलिसी ठीक नहीं होगी तो हमारा उसके खिलाफ मूवमेंट और आंदोलन रहता है। सबसे ज्यादा जी आंदोलन हमारे सरकारों के आपका तो खिलाफ हमारे निर्दलीय होते। आंदोलन जी पहले से था। इंडिपेंडेंट है आप, हमारा। मुझे ध्यान है कि कुछ हफ्ते पहले आप लखनऊ आए थे और लखनऊ संभवतः आए थे। मुख्यमंत्री जी से, जी जी जी, मुख्यमंत्री मिले जी थे, से मुलाकात हुई थी। तो मुलाकात इन हुई थी। मुद्दों पे कुछ बात हुई उनसे? नहीं, ये तो केंद्र सरकार के इशू थे जी सारे। हमारी जी उनसे हुई थी धान खरीद के ऊपर बात हुई, बिजली के बढ़े हुए रेट के ऊपर बात हुई, और जो गन्ना भुगतान है उस पर बात हुई, और यहाँ पे जो भी फसलें यूपी में पैदा होती है उसकी खरीद के ऊपर बात हुई। तो इन सारी चीजों पर बातचीत हुई थी उनसे। नहीं, लेकिन धान का दाम तो नहीं मिल रहा है, सब 900,000 रुपए नहीं में बिक नहीं, रहा है। नहीं मिल रहा जी, धान का दाम नहीं और मिल रहा, गन्ने का धान की भी, और खरीद गन्ने नहीं का हो रही मूल्य धान ही नहीं बढ़ाया। तो इस मुद्दे पे आपको मुख्यमंत्री जी ने कुछ आश्वासन दिया? की। ये लगता है कि वो देख रहे कि चुनाव के टाइम पे रेट बढ़ाए अगले साल, क्योंकि हर आदमी चुनाव ही वो देखता है जी। ये लगता है कि अगले साल चुनावी चुनावी फायदा फायदा देख जहां करके। जहां जहां जी सा होगा। तो अब कभी लगता है कि 15 रुपए के आसपास सबका बढ़ जाए, और 15-20-25 रुपए अगले साल बढ़ जाए। तो आप कल कहाँ रहेंगे? कल हम रहेंगे यहाँ पे अपना खतौली के पास में, मुजफ्फरनगर में। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टिकैत साहब, ये बहुत शॉर्ट नोटिस पर, बहुत कम टाइम जी पे जी। आप हमसे जुड़े, नहीं हमसे बातचीत की, धन्यवाद। और कल जी जैसा जी, हो खबरें आप प्लीज देते रहिएगा। और नहीं देते रहेंगे हमारा जी। जो चैनल है वो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जो भी आम आदमी गांव के लोगों के लिए हमारा चैनल प्रतिबद्ध है। जो भी मसले हैं हम लोग उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ठीक आपका। है, धन्यवाद, नमस्कार साहब।